नमस्कार साथियों। अगर आप ट्रिक द्वारा मैथ सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चीज़ देख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए मैथ चुटकियों का खेल लगेगा। आपको कैलकुलेटर की जो आदत है वो आप भूल जाएंगे। मैथ बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में और आप देखिए कि कितनी आसानी तरीके से आप सीख जाते हैं। तो देखिए, पहला सवाल हम लेकर के आपके लिए लाए हैं। How many factors of 2 to the power 2 into 3 to the power 1 into 5 to the power 2 into 7 to the power 1 are divisible by 550 but not divisible by 100? कहने का मतलब 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 2 गुना 7 का पावर 1 में कितने ऐसे फैक्टर्स हैं, कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो 50 से तो कट जाएंगे परंतु 100 से नहीं कटेंगे। कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि हमें ऐसा वाला फैक्टर दीजिए 50, 150, 250 और कैसा वाला नहीं चाहिए? 100 नहीं चाहिए, 200 नहीं चाहिए, 300 नहीं चाहिए। यही कहना चाह रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप समझिए कि आपको 50 कहा गया है। यदि आप 50 का फैक्टर निकालेंगे तो वो आपका होगा 5 to the power 2 इंटू 2 to the power 1। आप समझिए बात को। 25, 5 का स्क्वायर 25 दूना 50, यानी हमने 50 निकाल लिया। अब आप ये सोचिए कि कोई भी सम संख्या हो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 50 में कोई भी सम संख्या गुना कीजिए तो आपका वो आ जाएगा 100 का डिविजिबल। अगर आप 50 में 4 से भी गुना करेंगे तो 100 का डिविजिबल आएगा। अब आपने समझ लिया कि आपको क्या नहीं करना है। आपको नहीं करना है सम संख्या से गुना, बस आप निकाल लीजिए यहाँ से 50 के फैक्टर। तो 5 to the power 2 यहाँ से मिला हमें, और हमें 50 पहले लाना है तो हम यहाँ से 2 का पावर 2 में से 2 का पावर 1 ले लेंगे। तो ये हमारा हो गया 50। अब ये कह रहा है कि इसमें क्या गुना करने और कितने फैक्टर बनेंगे गुना करने के बाद। तो यहाँ पर देखिए 3 का पावर 1 बचा, तो हम ले लेंगे 3 का पावर 1। इसके बाद देखिए आप 7 का पावर 1 बच गया तो आप ले लेंगे 7 का पावर 1। 5 का पावर 2 पूरा निकल गया। अगर 5 का पावर और ज़्यादा रहता तो वो हम लेते हैं, अगले सवाल में हम आपको दिखाएंगे। अब आप सभी जानते हैं कि फैक्टर्स का नंबर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पावर दिए हुए हैं उसमें से एक बढ़ा देते हैं। तो आप यहाँ देखिए, अब यहाँ तो ऑलरेडी 50 आ चुका है, इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि 50 का डिविजिबल पूछा है। अब यहाँ देखिए इसके पावर 1 दिए हुए हैं तो इसमें 1 बढ़ा दीजिए। कितने हो गए? तो 1 बढ़ाने पर हो गए 2। यहाँ पर भी 1 पावर दिया हुआ, कितना लेना है? 1 और बढ़ा लेना है। कितने हो गए? 2 और 2 4। तो यानी 50 के 4 गुणनखंड हैं। 50 के कितने गुणनखंड हैं? 4 गुणनखंड हैं। चलिए समझ में आया। चलिए एक और सवाल देखते हैं, इसी तरह का और क्लियर हो जाएगा। यहाँ भी सेम सवाल है। कह रहा है कि ये जो दिए हुए हैं गुणन आपके 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3 गुना 5 का पावर 4 गुना 7 का पावर 2, 50 से तो कटने चाहिए, 100 से नहीं। हमने ये सीखा कि सबसे पहले आप 50 निकालिए। तो जैसे ही हम 50 निकालेंगे तो 50 के लिए हमारा कितना होगा? 5 का पावर 2 गुना 2 का पावर 1। आपने यहाँ से दिखा, इसको आपको छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि सम संख्या हमें नहीं लेनी है। तो हमने यहाँ पर से क्या लिया? हमने यहाँ लिया 50। अब इसके बाद देखेंगे हमारा 3 का पावर 3 बचा हुआ है, तो 3 का पावर 3 ले लेंगे गुना 5 के पावर 4 में से हमने 2 निकाला था। 4 में से हमने 50 के लिए कितना निकाला? 2। तो कितना बच गया? 5 का पावर 2 बच गया। अब और कितने हैं? 7 के पावर 2 है। कोई भी सम संख्या वाले को आपको नहीं लेना है। अब देखिए, अब हमने कहा था कि जब भी नंबर्स निकालने होते हैं तो हम पावर में 1 बढ़ा देते हैं। तो 3 पावर है तो कितना करेंगे? 4। 2 पावर है तो कितना करेंगे? 3। और 2 पावर है तो कितना करेंगे? 3। तो 3 तिया 9 और 9 चौका 36 हमारा आंसर हो गया। है ना इजी। अब देखिए सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 आपका ये कह रहा है कि a + 1/b + 1/c
इक्वल टू 9/26 फाइंड्स a प्लस बी प्लस सी। बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर दिया हुआ इसका आपको HCF निकाल देना है। तो 9 से हम भागा देंगे 26 को, तो 9 दूना 18 चलेगा, क्योंकि 27 नहीं चलेगा। इसके बाद हमारा 8 उतर गया। अब 8 से हम भागा देंगे 9 को, तो हमारा एक बार चलेगा, तो 8 एक 8, फिर कितना आया 1। अब 1 से भागा देंगे हम 8 को, तो ये 8 बार चलेगा, हमारा ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि क्या बच रहे हैं और हमें किसको लेना है a प्लस बी प्लस सी के लिए। तो हम बात करेंगे यहाँ पर इन सभी की, जो यहाँ पर जो बचे हुए यहाँ पर जो भागफल बोलते हैं इसको, इसे ले लीजिए आप। तो पहला वाला हो गया आपका a, दूसरा वाला हो गया b और तीसरा वाला हो गया c। अब इसका बोला है योग करने, a प्लस बी प्लस सी निकालने बोला है। तो आप जोड़ दीजिए 2 प्लस 1 प्लस 8, 2 और 8 कितने हो गए, 2 और 1 हो गए 3, और 3 में 8 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया 11। आप समझ गए आपको क्या करना है, 9 और 26 का आपको निकालना है HCF। जब आप HCF निकालेंगे तो जो भागफल बचते चले जाएंगे उसी का आपको पहला वाला A, दूसरा वाला B और तीसरा वाला C होगा। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर हमने एक ट्रिक की वीडियो और दी है आपको, वो ज़रूर देखिएगा। अगर नहीं देखें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से ज़रूर देखिएगा आप। यहाँ देखिए आपको क्या कहा है कि √63 प्लस 2, √63 प्लस 2 ये चल रहा है आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए देखने में बड़ा कठिन लग रहा है, उस पर मत जाइए, बहुत इजी है। आपको बस ये करना है कि 63 को ऐसा तोड़िए, कोई वाली 63 को जिसके बीच में 2 का गैप हो। हमने नॉर्मल वाले को दिखाया था, उसमें कुछ नहीं रहता, तो 1 का गैप देखते हैं। इसमें आपको 2 का गैप देखना है। तो आप देखिए 9 7 63 या 7 9 63, गैप कितने का है दोनों के बीच में, 2 का गैप है, 7 और 9। अब लेना किसको है, यदि प्लस रहे तो बड़े वाले को ले लीजिए, हमारा आंसर आ गया। माइनस वाला भी दिखाता हूँ, ये देखिए आपका, ये है आपके सामने सवाल। अब आपको ये करना है कि 88 को, अब 88 को ऐसा तोड़िए कि बीच में गैप आपका 3 का आए। तो अब 8 से 11 बार गुना कीजिए तो 11 8 88 या 8 11 88। अब दोनों के बीच का गैप देखिए कितने का है, 3 का है। और हमने क्या कहा था, प्लस रहेगा तो बड़ा वाला, चूँकि माइनस है तो हम छोटा वाला आंसर लेंगे, हमारा आंसर आ गया। सवाल नंबर 6 देख लेते हैं। सवाल नंबर 6 भी सेम टू सेम है। अब बस आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो हमें गैप 1 देखना है। तो 9 8 72 या 8 9 72, चूँकि माइनस है तो माइनस के लिए हम किसको लेंगे, छोटे वाले को लेंगे। हमारा आंसर प्लस होता तो बड़े वाले को लेते। सवाल नंबर 7 देखिए। अब यहाँ पर ये कहा गया है 7 प्लस 2√10 का वर्गमूल कौन सा होगा। बहुत ही मुश्किल हो जाएगा यदि आप इसको नॉर्मल तरीके से निकालने जाएंगे। तो मैं बताता हूँ आपको इजी तरीका। आपको ऐसा फैक्टर में तोड़ना है इसको, जैसे कि 2 पंचे 10। तो यहाँ पर √2 और √10 होगा, क्योंकि √10 का √2 और √5 में टूटता है। 2 पंचे 10, और तो कुछ हो नहीं सकता है। तो अब आप देखिएगा क्या ये दोनों का योग 7 आ रहा है, क्या दोनों का जोड़ 7 है। अगर है तो आपका आंसर आ गया। प्लस है यहाँ पर तो प्लस वाला ले लीजिए, अगर माइनस होता तो माइनस वाला ले लेते। ठीक है, समझ में आया। आपको तोड़ना है, 2 और 5 में टूट गया। अब दोनों मिला के देखिए 5 2 7 होता क्या, हो गया। प्लस है तो प्लस वाला खोजना है, माइनस है तो माइनस वाला खोजना है। ईजी है ना मैथ। अब देखिए अगले सवाल को, सवाल नंबर 8। ये माइनस वाला एक मैं आपको बता देता हूँ। अगर माइनस वाला आप अगर देखेंगे तो आप देखिए 15 को तोड़ेंगे तो 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब देखिए गुना में क्रम भी नहीं में होता है, 5 तिया 15 भी होता है, ये भी याद रखिएगा। अब दोनों को जोड़ के देखिए 5 3 कितना होना चाहिए, 8। हर हार में आपको जोड़ के ही देखना है, 5 3 8 हो रहा है, बिल्कुल हमारा सही जा रहा है। अब माइनस है तो हम माइनस वाला आंसर ले लेंगे, प्लस रहता तो हम प्लस वाला आंसर ले लेते हैं, है ना। चलिए सवाल नंबर 9 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 9 ये कहता है कि 2 संख्याओं का योग, ये हमेशा इसी रूप में आता है। दूसरा एक बार योग देगा और एक बार गुणनफल देगा, इसके बाद कहेगा व्युत्क्रमों का योग बताइए। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जो पहला वाला उसको ऊपर कर देना, दूसरा वाला को नीचे कर देना, हो गया। इजली ये हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 10 को।
सवाल नंबर 10 ये कह रहा है कि इसमें कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो सम हैं, कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो सम है। अब आपको देख लीजिए, सम बोला है, अगर गुणनखंडों की संख्या होती तो मैंने फर्स्ट में आपको कहा था गुणनखंडों की संख्या में आप क्या करते हैं, पावर में 1 बढ़ा देते हैं, जो पावर होता है उसमें क्या करते हैं हम 1 बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाता है 9 गुना 3 गुना 4 गुना 6, सबके पावर मैंने 1 बढ़ा दिए, तो ये हमारा हो जाता तब जब हमसे कहता गुणनखंडों की संख्या कितनी है। लेकिन यहाँ तो ये कह रहा है कि सम गुणनखंड कितने हैं, तो जो सम गुणनखंड है जो फर्स्ट वाले हैं आप देखिए ये सम है, तो यहाँ जो इसका पावर है खाली इसको नहीं बदलिए आप, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। और यहाँ पर देखिए 3 का पावर 2 है तो उसको कर दीजिए 3, ठीक है। और फिर ये जो 5 का पावर 3 है उसको कर दीजिए 4, और 7 का पावर 5 है तो उसको कर दीजिए 6। बस आपको इतने करने और गुना कर दीजिए, 8 तिया 24 हो गया, 6 चौका 24 हो गया। 24 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो 576 हो जाएगा। लगा नहीं जी। इसी तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर वीडियो को आपने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।